तो क्वेश्चन 5 में द आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स इन एंगल पाई अपॉन 6 रेडियन एट द सेंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अब कोई भी सर्कल है, सर्कल की ये सेंटर पॉइंट से लेके जो रेडियस है वो कितना यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियन यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है पाई अपॉन 6। अब यहाँ पे हमें इसकी आर्क लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में दो पार्ट गिवन है, पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क मालूम करना है। तो पहले फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ का क्या है, आर इंटू थीटा। तो आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एंगल की थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 6। तो 5 पाई का 5 पाई अपॉन में 6। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7। अगर 2 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम 22 पे कितनी मरतबा आएगा 11 टाइम। उसके बाद 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 55, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 21। जब 55 को 21 से डिवाइड करोगे 2.62 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो हो गया। अब हम निकाल रहे एरिया ऑफ सेक्टर। हमारे पास 1/2 ये हमारे पास रेडियस है, ये एंगल है। जो हमारे पास सर्कल है वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। उसका फार्मूला डिराइव किया हमने। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 आर इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा आएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है 1/2 आर इंटू एल, ठीक है। तो ये दो फार्मूले यहाँ पर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर को 1/2 आर इंटू एल में लिया। लेंथ आर्क लेंथ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेंथ 2.62। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये अगर हमने रेडियस स्क्वायर है तो रेडियस को स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर से 5 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज अ makes 3.5 रेवोल्यूशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। अगर देखो जैसे यहाँ पे मैं बात करूं एक पॉइंट से, अब देखो सर्कल है, कोई भी सर्कल है, अगर आपने एक पॉइंट से मूव करवाया, कितना मूव कराया 3.5। अब मूव करवाने के बाद आप क्या करें, इसी को मूव करवाते हुए यहाँ तक वापस लेके आ रहे। अब आप मेजर करना चाहते हैं, हम मालूम करते हैं तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जब डिग्री में होता है तो हम 360 में। तो 10 सेंटीमीटर है, पहले तो इसको कन्वर्ट करना हमें मीटर में। तो मीटर में जब हमने कन्वर्ट किया तो मीन्स हमने क्या किया, इसको 10/100, तो 0 0 कैंसिल, तो 1/10 मीटर में आ गया। उसके बाद एंगल थीटा 3.5, तो हमें यहाँ पे जब रेडियन में मालूम करे तो इसको क्या करेंगे, एक राउंड जो कंप्लीट होगा किसके इक्वल होगा 2 पाई में। तो 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो 7 आएगा। पाई की वैल्यू 20/7, तो 7 कैंसिल, तो 22 रेडियन आ गया। अब फार्मूला आर का क्या, आर इंटू थीटा। देखो लेंथ मालूम करनी है तो मीन्स अब हमने क्या किया, 1 को 22 से 22 अपान में 10 जब डिवाइड करेंगे 2.2 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करें, सेम ये विद द सेंटर इज पाई अपॉन 4। एंगल हमारे पास पाई अपॉन 4 रेडियन है, तो सर्कल रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस 4 सेंटीमीटर है और वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है पाई अपॉन 4। अब देखो एंगल भी गिवन नहीं पाई अपॉन 4, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। तो यहाँ पर हमने 22/7 रखा। उसके बाद 2 का टेबल 2 टाइम, यहाँ पे 11 टाइम, तो 2 7 14। अब रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर। तो फार्मूला एरिया सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। दो फार्मूले में बताया, आर स्क्वायर थीटा में आर डू लेता। तो 4 सेंटीमीटर, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, 11/14। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28। अब 4 का टेबल पड़े 4 टाइम, यहाँ पर 7 टाइम, 4 को 11 से मतलब 45/7। जब डिवाइड करोगे 6.28 आएगा, क्योंकि ये सर्कल का एक फार्मूला हो गया। 3.124 लिखो, उससे मल्टीप्लाई करो बाद से में, तो एरिया ऑफ सेक्टर 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में, इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ 21 सेंटीमीटर, कोई भी सर्कल की जो रिम है वो
एक ट्रिम है वो कंप्लीट कितनी 21 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियस में। Flywheel travel 540 meter per minute through the how many radian does a wheel turn in a second? तो मीन्स डायमीटर में 21 है तो रेडियस डी अपॉन 2, जो 2 से डिवाइड किया तो 10.5 सेंटीमीटर। कन्वर्ट इनटू मीटर, अब 100 है तो मीन्स यहाँ पे 10.5 है, जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.105 मीटर आ गया। अब हम कोई भी फार्मूला यहाँ पे लेते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। कोई भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो उसमें डिस्टेंस और टाइम आता है। तो डिस्टेंस हमारे पास 540 मीटर है, मिनट के साथ 1 मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0 कैंसल, 504 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास मतलब ऐसे समय ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट से लेके अगर कोई भी रिंग में एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक जो मूव कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 84 आ गई। उसके बाद फार्मूला ऑफ द आर्क लेंथ आर न्यू थीटा, तो आर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 84 0.105 जब पॉइंट की जगह 3 डिजिट है तो 3 हमने 0 दिए। उसके बाद यहाँ पर ये मीटर मीटर कैंसल, तो यहाँ पे डिग्री है तो मतलब एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 84,105 को डिवाइड करेंगे तो 800 रेडियन पर सेकेंड।